आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद श्रीराम कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य कौशल वापस लौट रहे थे। लंका से कौशल आने की अवधि में वे विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए आते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार रावण वध के पश्चात जब श्रीराम की अयोध्या वापसी की बेला आई तो धर्मधर्म के इस युद्ध में उनके साथी रहे नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि दुहथी हो गए। अपने साथियों की मन स्थिति को भांपते हुए श्रीराम ने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। श्रीराम और उनके साथियों की इस यात्रा में पुष्पक विमान उनका वाहन बना। कुबेर का पुष्पक विमान उन्हें वायु मार्ग से अयोध्या ले जा रहा था, किंतु श्रीराम मार्ग में कई स्थानों पर रुके। सबसे पहले विमान अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मुनि अगस्त्य का आश्रम दनकवन में था। इस आश्रम में उनके साथ कई अन्य मुनि भी रहते थे। तुलसीदास जी इस संदर्भ में लंकाकांड में लिखते हैं, तुरत विमान तहा चली आवा, दंडक बन जेहे परम सुहावा, कुंभजादि मुनिनायक नाना, गए रामू सब किंग अस्थाना। दनकवन पर पड़ाव डालने के बाद श्रीराम का पुष्पक विमान चित्रकूट में उतरा। अपना इंतजार कर रहे मुनियों को संतोष दिलाते हुए श्रीराम ने वायुमार्ग से यमुना नदी के ऊपर से उड़ान भरी। सकल ऋषिन्हा सन पाई आसीस, चित्रकूट आए जगदीसा, तेह खरे मिनिन्हा खेर संतोष, चला बिमान्यु तहाते चोखा। लंका कॉन्वर्स। अब वो प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के समीप पहुंच जाते हैं। यहाँ से वो गंगा माँ को प्रणाम करते हैं और सीता जी को संगम का महात्म्य समझाते हैं। इस बीच उन्हें अपनी राजधानी अयोध्या के दर्शन भी होते हैं। पुनि देखो अवरे अतिपान, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। लंका कॉन्वर्स। अब उनका पुष्पक विमान प्रयागराज में पड़ाव डालता है। यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करने के उपरांत वो बंदरों और ब्राह्मणों को भोज भी कराते हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणीन हर्षित मज्जनु कीन्हा, कपिन्हा सहित विप्रन्हा हु डॉन बिबेद विदीडीन। लंका कॉन्वर्स। यहाँ से भगवान श्रीराम ने अपने आगमन की प्रथम सूचना अयोध्या संप्रेषित की। जासु बिरह सोचु दिन राति, रठु निरंतर गुण गन पांति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। लंका कॉन्वर्स। इसी दौरान श्रीराम ने भरत को अपने आगमन की सूचना हेतु हनुमान को आदेश दिया कि ब्राह्मण का रूप धारण करके नंदीग्राम जाओ। रिपु रन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जिमी पाई पीयूषा। लंका कॉन्वर्स। इसके उपरांत श्रीराम भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ से पुष्पक विमान गंगा के दूसरे छोर पे पड़ाव डालने हेतु उड़ान भरता है। यहाँ पर श्रीराम अपने प्रिय मित्र निषाद राज से मिलते हैं। सीता गंगा की पूजा अर्चना करती है और आशीर्वाद ग्रहण करती है। अब विमान अयोध्या के लिए उड़ान भरता है। श्रीराम के अयोध्या आगमन की खुशी में समस्त अयोध्या की स्त्रियां दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसीदल आदि वस्तुएं सोने की थालों में भर भरकर मंगल गीत गाते हुए अयोध्या भर में घूम रही है। श्रीराम को आते देखकर समस्त अयोध्या नगरी सौंदर्य की खान हो गई है। सरयू जल अति निर्मल हो गया है। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक श्रीराम की एक झलक पाने को व्याकुल है। जो जिस दशा में है वो उसी दशा में बाहर दौड़ा चला आ रहा है। कहीं श्रीराम की पहली छवि निहारने से कोई वंचित न रह जाए, इस भय से कोई बच्चे और बूढ़े को नहीं लाना चाहता। अयोध्यावासियों से अब और अधिक विलंब सहा न जा रहा है। सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपने श्रीराम को कहीं देखा है क्या। इनके साथ ही स्तुतिपुराण के जानकार सूत, समस्त वैतालिक, भांट लोग भी श्रीराम के दर्शन के लिए अयोध्या से बाहर आते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 127 में लिखा है, सूता स्तुतिपुराणाज्ञा सर्वे वैतालिकस्तथा। गुरु वशिष्ठ, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ भरत अत्यंत हर्षित होकर कृपा निधान श्रीराम की अगवानी हेतु राजमहल के बाहर आते हैं। अयोध्या की बहुत सी स्त्रियां अपनी अटारियों पर चढ़कर आकाश की ओर देख रही है।
श्रीराम के पुष्पक विमान को देखकर मंगल गीत भी गा रही है। बहुतक चरी अटारिन्ह निर्सहिं गगन विमान। देसी मधुर सुर हर्षित करहिन सुमंगल गान। उत्तराखंड। श्रीराम का पुष्पक विमान अब अयोध्या में उतर चुका है। प्रभु श्रीराम पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है। इधर-उधर दौड़ती हुई स्त्रियां इस पयोनिधि की तरंगों के समान प्रतीत होती है। सब माताएं श्रीराम का कमलसा मुखड़ा देख रही है। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती है। सोने के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, सब रघुपति मुख कमल बिलोखिंग, मंगल जानी नैन जल रोखिंग, कनक थार आरती उतारहिंग, बार बार प्रभु गात निहारहिंग। प्रभु श्रीराम को निहार कर माताएं बात बार निछावर करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष से भर उठती है। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र श्रीराम को निहारती है। सर्वप्रथम श्रीराम ने अयोध्या की पावन धरती व गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। इसके उपरांत माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा व माँ कौशल्या से मिलकर वो महल की ओर चले। सुमन बृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, चरी अटारिन्ह देखिन नगर नारी नरबृंद। उत्तराखंड। श्रीराम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगारे बज रहे हैं। अयोध्या के नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान राम महल को चले। इस पावन बेला पर अवधपुर की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई है। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बज रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणिरत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं भी लगाई है। इसके साथ ही समस्त अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया है। दीपों से सजी अयोध्या नगरी दीपोत्सव अर्थात दीपावली मना रही है।